हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर, जहां आज मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल वाला पार्ट है उसमें चौथा अध्याय कृषि, जिसका चैप्टर का नाम है कृषि। उस चैप्टर में जो है मैं टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाला हूं। तो आज उन बहुविकल्पीय प्रश्न को आप सही करने का प्रयास करें, खुद से सही करने का प्रयास करें, और जो ना आए उसका आंसर आप देख लें। और अगर आप जैसे कॉपी लेकर के बैठें, अगर आपका एक सही होता है तो आप उसको +1 करते रहिए, अगर एक गलत होता है तो 0 अंक मिलेगा आपको। ओवरऑल 20 में से आप कितने सही करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। 20 में 15 सही है, बहुत अच्छा। 20 में 15 प्लस वाले स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है। अगर 10 प्लस वाले हैं तो वीडियो को दोबारा देखें और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के प्रयत्न करें, ठीक है। तो अगर अभी तक इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन 20 के 20 प्रश्नों को भी रिवाइज कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहला सवाल, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? आपके पास मिले हैं 4 से 5 सेकंड, जिसमें ऑप्शंस आपको दिखाए गए होंगे या दिख रहा होगा। ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही है? उद्योग, खनन, कृषि या व्यापार? ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़। तो मेरे भाई अध्याय का नाम कृषि है, तो ऑब्वियस सी बात है या स्वाभाविक सी बात है, सी विकल्प सही हो जाएगा, कृषि। ठीक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस अध्याय को रखा गया है आपके कक्षा 10वीं के सिलेबस में। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? लगभग 30%, लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 70%। जल्दी से बताओ मेरे भाई, ठीक है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो मेरे भाई लगभग 60% जनसंख्या, ठीक है, कृषि पर निर्भर है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? तो कृषि पर निर्भर कितनी जनसंख्या है? आपने जाना 60%। अब कृषि किस चीज पर निर्भर करती है? नदियों पर, सिंचाई पर, मानसून पर या भूजल पर? तो मेरे भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, मानसून पर, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 ऋतुएं होती हैं, आपको पता ही होगा। तो मानसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कृषि, ठीक है। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। भारत में कितने प्रकार की प्रमुख खेती पद्धतियां हैं? 2, 3, 4 अथवा 5? जल्दी से बताइए, भारत में कितने प्रकार की प्रमुख खेती पद्धतियां हैं? तो आपको पता होगा 3 प्रकार की खेती पद्धतियां हैं, और कौन कौन सी हैं इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। अगर आपने अध्याय को अच्छे से पढ़ा है तो जरूर से जरूर आप बता पाएंगे इसका सही जवाब, ठीक है। कितनी 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रमुख खेती पद्धतियां कौन सी हैं? अस्थाई, अस्थाई, आधुनिक, ए विकल्प। बी में क्या हो जाएगा? आदिम, औद्योगिक, मिश्रित। सी आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, व्यावसायिक। उसके बाद डी पारंपरिक, यांत्रिक या आधुनिक। तो पांचवें सवाल का ए, बी, सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? जल्द से जल्द इसका जवाब आप दें। तो पांचवें का मेरे भाई सी विकल्प सही हो जाएगा, आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, व्यावसायिक, ठीक है। उसके बाद छठे प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो कि एकदम बिल्कुल टॉप पर आपको दिख रहा होगा, फ्री मार्क बूस्टर सीरीज या ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। तो मेरे भाई अगर आप उस पे अगर पर्सनल मैसेज करते हैं #मार्क बूस्टर सीरीज, तो मैं आपको उस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा, जहां पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका जो है प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। बहुत सारी चीजें होंगी, अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन 5 से ऊपर चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह हर चीजें होंगी, लेकिन आप उसको ज्वाइन करिए। इतना जान लीजिए, मार्क्स बूस्टर नाम रखा है तो आपका मार्क्स बूस्ट होगा 5 से 10%, ठीक है। 10 से 15 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 60 भी लाने वाले होंगे बोर्ड एग्जाम में तो 80 भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। तो केवल और केवल उस स्ट्रेटजीज की बदौलत, एग्जाम टेम्परामेंट की बदौलत आप उतने अंक तक पहुंच सकते हैं। 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपके आराम से आ जाएंगे।
लेकिन आपको उस सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है झूम खेती किस प्रकार की खेती है। आपने इस सवाल को 2 से 3 बार पढ़ा होगा। पिछले अध्यायों को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, वीडियोस को, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। झूम खेती किस प्रकार की खेती है। गहन निर्वाह, आदिम निर्वाह, व्यावसायिक या औद्योगिक। तो झूम खेती जो है आदिम निर्वाह खेती है, ठीक है। उसके बाद 7वें प्रश्न पर आते हैं। आपने आंसर देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका सही जवाब देने का प्रयास करें इस सवाल का। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, मूंगफली या सूरजमुखी। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई। जो है ए विकल्प सही हो जाएगा, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार। ए विकल्प सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न पर आते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण गेहूं, मक्का, धान, ज्वार। तो मेरे भाई आपको पता ही होगा धान, ठीक है, धान। उसके बाद 8वें प्रश्न के बाद 9वां प्रश्न आता ही है, तो 9वें प्रश्न का जवाब आप जल्द से जल्द दें। धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। 10 से 15, 20 से 27, 30 से 35 या 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो 20 से 27, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वही समझ लीजिए 20 से 27 का एवरेज रहता है, 27 से नीचे। तो भारत का गेहूं उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है। पंजाब, बिहार, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो आपको पता ही होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, पंजाब। पंजाब में गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। 11वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का धान का कटोरा। हाँ, ये कोट आप याद रखिएगा। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ अथवा उत्तर प्रदेश। तो मेरे भाई आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। धान का कटोरा। भारत की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी हैं। गेहूं और धान, कपास और गन्ना, ज्वार और बाजरा, मक्का और अरहर। नकदी फसलें, तो आपको पता होगा कपास और गन्ना जो है एक नकदी फसलें हैं, ठीक है। और नकदी फसल किसे कहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या कर्नाटक। गन्ना उत्पादक, तो ए विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पाया जाता है। 14वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है। असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, असम। 15 के बाद 16वें पर आते हैं। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। खरीफ, रबी, जायद या शीतकालीन। रबी, खरीफ, जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसको अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो मेरे भाई बहुत ही अच्छा है। या कमेंट बॉक्स में नहीं कर रह पा रहे हो तो मेरे भाई कॉपी लिए हो, कॉपी में ही लिखो एक बार, अभी के अभी लिखो। और टाइप मतलब कॉपी में लिखो, उससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और बहुत फायदा उसको मिलेगा मेरे भाई, आपको पता ही है। तो जल्दी से जल्दी कॉपी में लिखो। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, खरीफ, ठीक है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। खरीफ, ठीक है। ये तो सूरजमुखी ही है मूंगफली की जगह पे सूरजमुखी लिख दिया, वो चित्र में छाप दिया। गेहूं किस प्रकार की फसल है। खरीफ, रबी, जायद या बारहमासी। तो मेरे भाई आपको पता ही होगा रबी की फसल है गेहूं, ठीक है। उसके बाद जायद फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। गर्मी, वर्षा, शीत या पतझड़। तो आपको पता ही होगा गर्मी ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है, जायद। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का आरंभ कब हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1947, 52, 65 से 66 या 71। तो 65, 66, सन 1965, 66 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। हरित क्रांति का संबंध किससे है। उद्योग से, विज्ञान से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से, जल प्रबंधन से। हरित क्रांति, तो मेरे भाई आपको पता होगा कृषि उत्पादन बढ़ाने से, हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने से जो है संबंधित है। हाँ, इसका जवाब दीजिए। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे भाई डॉक्टर ही हैं सभी लोग, जल्दी से बताइए। 20वें प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। तो आपको पता होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है।
इन्होंने मतलब ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एक बार फिर से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो यहाँ तक 20 प्रश्न मैंने आपको डिस्कस कर दिए, और अभी तक अगर मार्क बूस्टर नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। 3-4 बार बोल चुका हूँ, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा होगा। और आपको मैंने 20 प्रश्न कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर आज तक 4 चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं। 3 वीडियोस और आनी बाकी हैं। उसके बाद हम नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी।